आज मैं आपसे किसी भी साइज में आराम से बनने वाला बहुत ही सुंदर सा पत्ते वाला टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये मैं टीनेज की लड़की के लिए, वुमेन के लिए और बेबी के लिए बना रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिजाइन। ये बिनाई के लिए 4 प्लाई का मोटा वाला धागा और 8 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। और इसका ऊपर बॉर्डर बनाने के लिए आपको 18 फंदे डालनी है। देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 18 फंदे डाल चुकी हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बैक साइड से बनाने के बाद इसका सीधी साइड से इसका ऊपर बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही इजी है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही पॉपुलर टोपी का डिजाइन। देखिए सीधी साइड से सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। दोनों साइड से सीधी सीधी बिनती हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इस तरीके से बनने के बाद इसकी सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें ये जो हम फंदे डाल रहे थे उसका डिजाइन है ये वाला। अब देखिए इसमें एक डिजाइन बन चुका है धारी वाला, और इधर चेन भी देखिए एक चेन इस तरीके से बनकर आ रहा है, और इधर भी देखिए एक चेन। इस तरीके से एक डिजाइन का एक चेन बनकर आता है। ये इसी तरीके से दूसरी डिजाइन बनाएंगे तो फिर इसका ऊपर 2 चेन बनकर आता है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर इसी तरीके से बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदे भी सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड है, और सीधी साइड से देखिए ये जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला डिजाइन है। इसका ऊपर 2 डिजाइन बन चुका है, और एक दो चेन भी इधर साइड आ चुका है। मतलब एक डिजाइन का एक चेन इस तरीके से, इधर भी देखिए एक डिजाइन का एक चेन, इसलिए ये 2 डिजाइन है और इसका ऊपर 2 चेन बनकर आ रहा है। इस तरीके से आपको इसका ऊपर 2 डिजाइन इसका बन चुका है। इसी तरीके से 66 डिजाइन बनानी है। इसी तरीके से एक डिजाइन का एक चेन और 2 डिजाइन का 2 चेन, 3 डिजाइन का 3 चेन इसी तरीके से साइड साइड में बनकर आता है। और चेन वाला फंदे भी आपको 66 चेन वाला फंदे भी बनानी है। यह आपको धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार ये धारी वाला डिजाइन भी कम बेसी बनाना पड़ता है। ये किसी भी साइज का धागा और नीडल से किस तरीके से बनाएंगे फिर मैं ये थोड़ी बिनने के बाद बताऊंगी, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसमें मैं 66 ये डिजाइन और 66 चेन डाल रही हूँ। ये पर्पल का धागा और 8 नंबर का सिलाई का हिसाब से है। अगर आप किसी भी साइज का धागा और नीडल से बनाना चाहते हैं तो ये आप कम ज़्यादा भी बीन सकते हैं। इसका लंबाई मैंने आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये 16.5 हरारी 17 इंच का लंबाई में इसमें बना रही हूँ। खींच कर नापेंगे तो ये 19 इंच तक बनकर आता है। मतलब ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से 16 इंच से 19 इंच जिसकी सर की गोला है उस तक ये आराम से आ जाता है। अब देखिए इसी तरीके से आप देखिए ये 16 इंच से 19 इंच जिसकी सर की गोला है उस तक आ जाता है फ्लेक्सिबल होने की वजह से। मतलब ये सर में पहनने के बाद आपसे आप एडजस्ट होता है। मतलब देखिए ये इस तरीके से आपसे आप एडजस्ट होता है। इसकी वजह से 16 इंच से 17, 18, 19 जिसकी सर की गोला है उस तक भी ये आराम से आ जाता है। आप चाहे तो ये किसी भी साइज का बनाने के लिए ये बनने के बाद देखिए इस तरीके से बनने के बाद सर में इस तरीके से पहना कर भी इसको चेक कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से किसी भी साइज में किसी भी साइज का धागा और नीडल से बना सके, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए इसमें ये चेन में 66 चेन बना रही हूँ। देखिए ये जो हम फंदे डाल रहे हैं वो वाला है। यहाँ से गिनेंगे तो देखिए एक डिजाइन में एक चेन बनकर आता है। अब देखिए इसका ऊपर 2 डिजाइन में 2 चेन इसी तरीके से ये यहाँ से ये जो फंदे डाल रहे थे ये वाला छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 65 66 मतलब 66 डिजाइन है। और इधर का चेन वाला फंदे भी 66 चेन वाला डिजाइन है। इसमें 3 का मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिजाइन डाल रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से 1 2 3 का मल्टीपल का हिसाब से देखिए डिजाइन किस तरीके से बनकर आता है। 2 फंदे सीधी 1 फंदा उल्टा, ये डिजाइन है इसका। 2 फंदा सीधा 1 फंदा उल्टा,
दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से दो फंदे सीधा, एक फंदा उल्टा। ये टोपी आप किसी भी साइज का धागा और नीडल से बना सकते हैं। किसी भी साइज का धागा और नीडल से बनाने के लिए इस तरीके से आपको सर की गोलाई का हिसाब से लंबाई बनानी है और फिर 3 का मल्टीपल का हिसाब से भी बनानी है। ये दो सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन करके ये आप किसी भी साइज का धागा और नीडल से बना सकते हैं। अब देखिए लंबाई पूरी होने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। आप चाहे तो इसका ऊपर नॉर्मल नीडल से भी बना सकते हैं, पर मैं इसमें सर्कुलर नीडल का यूज करके बना रही हूँ। अब तो अगर आप नॉर्मल नीडल से बनाना चाहते हैं तो कमेंट लिख सकते हैं, मैं फिर आपको नॉर्मल नीडल से बनाने का तरीका भी शेयर करती हूँ। अब देखिए ये मैं सीधी साइड से इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। बैक साइड, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से आपको इसका ऊपर जोड़ाई करनी है। अब देखिए ये जो हम फंदे डाल रहे हैं वो वाला डिजाइन है ये, और नीचे का डिजाइन लेकर आपको दो फंदे दो का एक करते हुए यहाँ तक आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए किस तरीके से फंदे बंद करनी है। इसमें देखिए एक फंदे इधर का लेना है इस तरीके से, फिर नीडल में डालनी है और बना देना है दो फंदे दो का एक। फिर इधर साइड का एक फंदे लेना है, नीडल में डालनी है और बना देना है पीछे से काटी डालकर दो फंदे दो का एक, और ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना। इधर का फंदे आप कोई भी तरीके से ले सकते हैं इस तरीके से, और ये पीछे का लेना है और इस तरीके से भी आप फंदे बंद कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से फंदे बंद करिएगा। देखिए इधर का एक लेना है, पीछे का एक लेना है और बना देना है दो फंदे दो का एक, और फिर देखिए जो फंदे बंद करने वाला फंदा है ये फंदे इसी का ऊपर से गिराकर फंदे बंद करेंगे। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करते हुए बेनना है। देखिए मैं फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। इधर का एक फंदे लेना है, पीछे का एक फंदे लेना है, फिर ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और ये वाले फंदे भी इसी का ऊपर से गिराएंगे। फंदे आप कोई भी तरीके से बंद कर सकते हैं। अब देखिए ये लास्ट का फंदे है, ये भी मैं इसी तरीके से बंद कर रही हूँ। सारी फंदे बंद करने के बाद थोड़ी खींचना है और ये धागा लक लगा देना है। इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए ये इसका बैक साइड है और इसका ऊपर इस तरीके से फंदे बंद करने के बाद सीधी साइड में पलटनी है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये हम जो फंदे बंद कर रहे हैं वो जगह है और ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। ये इस तरीके से इतनी बनने के बाद इसको आपको 20 सेंटर से फिर फोल्ड करने हैं। देखिए इस तरीके से 20 सेंटर से फोल्ड कर लेना है। ये मैं डबल बॉर्डर का बना रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद यहाँ से आपको फंदे उठानी है। देखिए ये जो हम फंदे बंद कर रहे हैं वो वाला बैक साइड में बनाते हुए 20 सेंटर से मैं फंदे उठा रही हूँ। इसमें आपको प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठानी है। अब देखिए इधर साइड एक दो बार मैं ये धागा लगा रही हूँ। देखिए फंदे उठानी है, फिर नीचे का धागा लक लगानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इधर साइड का फंदे हम उठाएंगे। अब देखिए प्रत्येक डिजाइन से हम एक एक बार फंदे उठाकर इसका ऊपर 66 चेन में से 66 फंदे मैं उठाने वाली हूँ। अभी इसी तरीके से उठाइएगा। साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, सर की गोलाई का हिसाब से। ये आपको ध्यान देना है कि 3 का मल्टीपल का हिसाब से और फिर सर की गोलाई के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन करानी है। यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। इसमें देखिए दो फंदे सीधी इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे। दो फंदे सीधी, धागा आपने एक फंदा उल्टा। ये 3 का मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिजाइन है। इसी 3 फंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे। दो फंदे सीधी, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे दो फंदे सीधी, एक और ये दो, इस तरीके से धागा आपने और एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बेनना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। दो फंदे सीधी, धागा आपने और एक फंदा उल्टा, धागे पीछे दो फंदा सीधा, एक और ये दो, धागा आपने और एक फंदा उल्टा। अब देखिए एक राउंड पूरा हो चुका है। दूसरी राउंड यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए दूसरी राउंड में हम डिजाइन डालेंगे। देखिए जहाँ से शुरू कर रही थी उधर ही मैं आ रही हूँ। मतलब एक राउंड पूरा करने के बाद इधर हम आएंगे और यहाँ से हम फिर डिजाइन चेंज करके बनाएंगे। अब देखिए डिजाइन चेंज करने के लिए आप चाहे तो इधर एक मार्कर भी लगा सकते, आप चाहे तो ये नीचे का धागा मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। अब देखिए
इसका ऊपर आपको डिजाइन बनाने के लिए थोड़ी इसको खींचना है। क्या है कि मेरा ये नीडल थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं खींच रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से आपको डिजाइन डालनी है। ये सीधी का दाएं और बाएं में हम एक एक फंदे डालते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। देखिए ये सीधी का दाएं और बाएं में सिर्फ एक एक फंदे डालनी है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। देखिए इधर से फंदे उठाएंगे, फिर इसको इस तरीके से ये वाले धागे से उल्टा बिना बेंध देना है, ताकि पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी बिनने के बाद फिर एक फंदे बढ़ा देना है। मतलब ये सीधी का दाएं और बाएं में हम एक एक फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए फंदे बढ़ाने के लिए मैं फिर इधर से फंदे उठा रही हूँ। इस तरीके से फंदे उठानी है और धागा अपनी ओर लेना है। अब देखिए इसको इधर साइड से बिनेंगे तो इधर होल आता है। देखिए इस तरीके से होल आता है, इसलिए आपको ये आगे का धागे से बिनाई बिन देना है। मतलब देखिए ये बीच का 2 फंदे का दाएं और बाएं में इसी तरीके से फंदे बढ़ानी है। फंदे आप कोई भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए एक फंदे बिनने हैं उल्टा, फिर इधर एक फंदे बढ़ानी है, फिर इधर 2 फंदे सीधी, एक और ये 2, फिर एक फंदे बढ़ानी है, पीछे से इस तरीके से उठानी है फंदे, धागा अपने ओर लेना है और फिर उल्टा बिनाई बिन देना है। अब देखिए ये वाला उल्टा, फिर इधर देखिए 2 फंदे का दाएं और बाएं में एक फंदे बढ़ाएंगे। इस तरीके से फंदे उठानी है, उल्टा बिनाई बिनना है, ताकि पीछे 2 फंदे सीधी। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। इस तरीके से फंदे उठानी है, धागा अपनी ओर, फिर उल्टा बिनाई, फिर ये बीच का उल्टी, ताकि पीछे इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बिनने हैं। 2 सीधी का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर, देखिए 2 सीधी का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाएंगे। फिर देखिए इधर भी 2 सीधी का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाएंगे। फंदे आप कोई भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से पूरी राउंड आपको बिनना है। देखिए इसी तरीके से मैं बिनते हुए आ रही हूँ। देखिए 2 फंदे का आगे फिर हम एक फंदे बढ़ाएंगे, ताकि पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी, एक और ये 2, फिर एक फंदे बढ़ा देना है। इस तरीके से नीचे का फंदे लेना है, धागा अपनी ओर, फिर एक फंदे बढ़ानी है, फिर एक फंदा उल्टा। इस तरीके से मैं मार्कर तक आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से एक राउंड पूरी करने के बाद अब ये देखिए दूसरी राउंड किस तरीके से बिनना है। नीचे का धागे से भी आप पता कर सकते हैं कि एक राउंड ये पूरा हो चुका है। अब देखिए ये मार्कर इधर साइड लगा रही हूँ। यहाँ से अब आपको थोड़ी अलग से बिना बिनने। इस राउंड में हम बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे। अब देखिए फिर दूसरी राउंड में हम फिर फंदे बढ़ाकर बिनेंगे। इस राउंड में हम बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे। अब देखिए किस तरीके से। अब देखिए ये वाला सीधा और ये 2 फंदे भी सीधी, और ये जो हम बढ़ाए थे ये वाला सीधा। इस तरीके से 4 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए ये बैक साइड से जो सीधी है उसको आपको धागा अपने ओर रखना है और उल्टी बिनाई बिन देना है। इतनी सी बात है, बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए फिर यहाँ से जो हम बढ़ाए थे ये वाला सीधा और 2 सीधी का फंदे भी सीधा, और फिर इधर जो हम बढ़ाए थे ये वाला सीधा। अब देखिए ये बैक साइड से जो सीधी है बीच सेंटर का, उसको आपको उल्टी बिन देना है, धागे पीछे लेकर जाना है। 4 फंदे सीधी, 1 2 3 4। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसका ऊपर पूरी राउंड बिनती हूँ यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए एक फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर लास्ट का एक फंदा ये बैक साइड से जो सीधी है वो वाला है, इसलिए इसको उल्टी बिनना है। इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इसका ऊपर दूसरी डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये वाला निकालना है, इधर साइड में लगा रही हूँ, ये मार्कर है, यहाँ से हमारा डिजाइन डालनी है। अब देखिए एक फंदा उल्टा, जब हम उल्टा बिनेंगे तो तब इधर हम 2 फंदे का दाएं और बाएं में एक एक फंदे बढ़ाएंगे। फंदे आपको उसी तरीके से बढ़ानी है जिस तरीके से हम बढ़ाते आ रहे हैं। आप चाहे तो आप कोई भी तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से बढ़ाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है। देखिए एक फंदे बढ़ानी है, फिर देखिए 2 फंदे सीधी, फिर एक फंदे बढ़ानी है, अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला है, इसको उल्टी बिन देना है। और ये बीच सेंटर का देख रहे हैं,
बैक साइड से जो सीधी है उसको भी आपको उल्टा बीन देना है इस तरीके से। अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे ये वो वाला है, इसको आपको फिर उल्टा बीन देना है। फिर इधर साइड भी एक फंदे बढ़ानी है, दो सीधी का दाएं और बाएं में हम एक फंदे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। इसी बात को फिर रिपीट करेंगे। अब फिर धागे पीछे लेकर जाना है, दो फंदे सीधी। अब देखिए यहाँ से फिर आपको दो फंदे सीधी बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाएं। अब देखिए एक फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं बीनती हूँ पूरी राउंड, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से पूरी राउंड बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। इधर का मार्कर निकालकर मैं इधर साइड लगा रही हूँ पूरी राउंड बीनने के बाद। अब देखिए यहाँ से आपको फिर पैटर्न चेंज करके बीनने हैं, धागे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से आपको 6 फंदे सीधी बीनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे इस तरीके से सीधी बीनने के बाद अब देखिए ये बैक साइड से जो सीधी है उसमें आपको उल्टी बीन देना है। बार बार आपको इसी बात को सिर्फ रिपीट करनी है। 6 फंदे सीधी, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए धागा अपनी ओर बैक साइड से जो सीधी है उसको आपको उल्टी बीन देना है। बार बार आपको इसी बात को सिर्फ रिपीट करनी है। एक बार में हम फंदे बढ़ाकर बीनेंगे और एक बार इसी तरीके से बीनेंगे। जितनी भी हम फंदे बढ़ाएंगे ये आपको इसी तरीके से सीधी बीनना है और सिर्फ बीच सेंटर का उल्टी वाले फंदे आपको उल्टी बीन देना है। बाकी आपको इसी तरीके से सीधी बनानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी राउंड आपको बीनना है एक बार, और फिर दूसरी बार में इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर बीनने हैं। इस तरीके से बीच सेंटर में हम देखिए ये 2 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर देखिए ये सीधी का दायां और बाएं में 20 सेंटर में 13 फंदे होने तक बढ़ानी है। देखिए 5 फंदे हो चुका है। देखिए सीधी का दायां और बाएं में हम फंदे बढ़ा रहे हैं, उसी का फंदे इधर 5 फंदे हो चुका है। इसी तरीके से 20 सेंटर में 13 फंदे बनानी है। अब देखिए 13 फंदे होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए ये मैं मार्कर तक आ रही हूँ। देखिए ये नीचे का धागे से भी आप पता कर सकते हैं ये एक राउंड पूरा हो चुका है। अब देखिए इसका ऊपर 13 फंदे मैं बढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए सीधी का 20 सेंटर में 13 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से 13 फंदे होने तक आपको बीनने हैं। इसी तरीके से दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर आपको बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर इतनी होने के बाद थोड़ी अलग से आपको बीनने है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से मार्कर तक आने के बाद यहाँ से फिर आपको पैटर्न चेंज करनी है। देखिए किस तरीके से पैटर्न चेंज करके बीनना है। अब देखिए इधर धागा अपनी ओर लेना है और 6 फंदे में 4 फंदे बीनने हैं। देखिए 1 2 3 4 और फिर 5 और 6 में 2 फंदे 2 का एक, 5 और 6 में इस तरीके से बनाइएगा 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए फिर 2 फंदे सीधी, इसमें हम 2 फंदे का दायां और बाएं में हम इसी तरीके से 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए फंदे घटाएंगे। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे इस तरीके से आपको बीनने हैं। 10 फंदे बीनने के बाद 11 और 12 में फिर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से 13 फंदे से आपको 11 फंदे बनानी है। और यहाँ से फिर पैटर्न शुरू होता है। 2 फंदे सीधी बीनने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, बाकी की फंदे सारी उल्टी उल्टी इसी तरीके से आपको बनानी है। बार बार हम इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनेंगे। इसमें आपको 2 सीधी का आगे हम 2 फंदे 2 का बीनते हुए सिर्फ फंदे घटानी है। अब देखिए ये 2 फंदे सीधी का आगे का 2 फंदे 2 का एक, ताकि पीछे 2 फंदे सीधी। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है।
फिर देखिए 2 सीधी बीनने के बाद इसका पीछे का 2 फंदे 2 का एक, फिर बाकी का इसी तरीके से उल्टी बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। पूरी राउंड आपको इसी तरीके से फंदे घटाकर बीनने हैं। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए अब देखिए ये 2 फंदे सीधी का आगे फिर हम 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए फंदे घटाएंगे ताकि पीछे लेकर जाना है 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी। अब देखिए इसका ऊपर 13 फंदे से 11 फंदे बीच सेंटर में बनानी है। इसी तरीके से पूरी राउंड में फंदे घटाकर अब देखिए जहाँ से शुरू कर रही थी उधर ही मैं आ रही हूँ। यहाँ से फिर देखिए 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से। अब देखिए फिर 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनने के बाद अब देखिए यहाँ से फिर पैटर्न चेंज करके बीनने हैं। ये देखिए इधर साइड से हाफ पैटर्न आता है इस तरीके से पूरी राउंड यहाँ तक बीनने के बाद अब देखिए यहाँ से फिर हमारा डिजाइन चेंज होता है। अब देखिए यहाँ से ये मार्कर है, ये मार्कर से भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ से आपको डिजाइन चेंज करके फिर बीनना है। अब देखिए डिजाइन किस तरीके से चेंज करेंगे। एक बार आपको उल्टी बीनकर बनानी है और एक बार आपको सीधी बीनकर बनानी है ये डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से फिर आपको बिना फंदे कटाए हुए बीनने हैं सीधी बीनकर। देखिए 1 2 3 4 5 और ये सीधी वाला 6 7 यहाँ से यहाँ तक देखिए हाफ पैटर्न है, इधर हाफ पैटर्न है हमारा और इधर हाफ पैटर्न है। इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। और देखिए इसमें हम 20 सेंटर का उल्टी वाला डिजाइन को उल्टी बीनने हैं, बाकी में हम सीधी बीनेंगे। देखिए ये उल्टे वाला डिजाइन में उल्टी बिनाई ताकि पीछे फिर बाकी में सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से आपको बीनना है पूरी राउंड। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। सिर्फ इसी बात को रिपीट करते हुए 20 सेंटर का देख रहे हैं ये उल्टा डिजाइन का उल्टी बीनना है और बाकी में हम इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनकर लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इधर साइड भी हम डिजाइन बनाएंगे 2 फंदे सीधी। अब देखिए यहाँ से फिर सीधा बिनाई 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 20 सेंटर का उल्टा बिनाई धागा आपने और इसमें उल्टा बिनाई। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है ताकि पीछे फिर 5 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से फिर 2 फंदा सीधा। अब देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। ये देखिए ये मैं मार्कर तक आ रही हूँ इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए यहाँ से फिर किस तरीके से बीनने हैं। 5 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 धागा अपनी ओर। ये बैक साइड से जो सीधी है उसमें आपको उल्टा बीनना है, बाकी में इसी तरीके से सीधी। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। इतनी तक आने के बाद फिर आपको डिजाइन चेंज करके बीनना है। अब देखिए डिजाइन किस तरीके से चेंज करना है। अब देखिए ये मार्कर निकालकर मैं इधर साइड लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको फंदे घटाकर बीनना है। उल्टी डिजाइन है, उल्टी डिजाइन में फंदे घटाएंगे। 3 फंदे आपको इस तरीके से बीनना है। 3 फंदे बीनने के बाद 4 और 5 में फिर 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से। 3 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का एक ताकि पीछे लेकर जाना है 2 फंदे सीधी 1 और ये 2 धागा आपने और 2 फंदे 2 का एक 1 इस तरीके से 9 फंदे बीनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 और 10 में फिर 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से हम 11 फंदे से 9 फंदे बनाएंगे 20 सेंटर में। अब देखिए इसी तरीके से 20 सेंटर में 3 फंदे रहने तक आपको घटाई करनी है। इसी बात को रिपीट करते हुए एक राउंड में आपको बिना घटाई का बीनना है सीधी बीनकर, और एक राउंड में फिर इसी तरीके से फंदे घटाकर उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए फिर
दो फंदे दो का एक, सीधी का आगे का दो फंदे दो का एक बीनने के बाद बाकी में फिर इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनना है। इस तरीके से मैं मार्कर तक आ रही हूँ। अब देखिए ये बैक साइड से सीधी फंदे हैं इसलिए इसको उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए ये मैं मार्कर निकाल रही हूँ और दूसरी साइड लगा रही हूँ। देखिए एक राउंड में हम फंदे घटा कर बीनने के बाद दूसरे राउंड में हम इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। अब देखिए बीच सेंटर का दो फंदे भी सीधी और इधर साइड का बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। सारी फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद बैक साइड का देख रहे हैं उल्टी वाला फंदा है, इसमें आपको उल्टा बिना बीनना है। बाकी में इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिज़ाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब देखिए यहाँ से मैं ये मार्कर निकाल रही हूँ। क्या है कि ये 20 सेंटर में 3 फंदे होने के बाद हम थोड़ी अलग से फंदे घटाएंगे। अब देखिए 20 सेंटर में 3 फंदे होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तक आपको जिस तरीके से हम बीनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए फंदे घटानी है। और इतनी 20 सेंटर में 3 फंदे होने के बाद इसके ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इधर साइड का ये हाफ डिजाइन का फंदे हैं, एक फंदे ये आपको निकालना है। ऐसे आपको फिर इसी तरीके से फंदे घटानी है। 20 सेंटर का 3 फंदे, 2 फंदे दूसरी काटी में इस तरीके से लेकर जाना है। पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे। 3 फंदे का 3 का 1। अब देखिए फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हम बनाए थे उसी तरीके से फंदे बंद करनी है। 2 फंदे इस तरीके से सीधी बनानी है। 20 सेंटर का 3 फंदे में फिर देखिए इसी तरीके से 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। 3 फंदे का 1 फंदे इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है। देखिए 2 फंदे सीधी, 20 सेंटर का 3 फंदे में फंदे घटानी है। 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदे बीनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से पूरी राउंड आपको बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदे बीनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर देखिए इधर साइड का 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। इसी तरीके से फिर 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए पूरी राउंड पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बीनना है पूरी राउंड सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए यहाँ तक मैं इसी तरीके से बीन कर आ रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर कितनी सीधी का डिज़ाइन बना रही हूँ ये मैं गिन कर भी आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसका सीधी का डिज़ाइन यहाँ से देखिए ये 1 2 3 4 सीधी का डिज़ाइन बन चुका है। इतनी बनने के बाद फिर इसका ऊपर डिज़ाइन चेंज करना है। धागा आपने और इस तरीके से लेना है और यहाँ से फिर आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। मतलब जहाँ से हमारा मार्कर वाला डिज़ाइन था उधर से आपको इसी तरीके से पैटर्न चेंज करके बीनना है। अब देखिए 2 फंदे बीनने के बाद फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से फिर 4 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से फिर 4 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4। अब देखिए एक सीधी और 20 सेंटर का 1 फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से फिर 4 फंदे बीनने हैं। इसी तरीके से पूरी राउंड बीनते हुए आपको बनानी है। देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1 और फिर इधर 4 फंदे बीनेंगे। 1 2 3 4 फिर इधर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से पूरी राउंड इसी तरीके से बीनने। 4 फंदा उल्टा 1 2
3 4 इस तरीके से। अब देखिए एक सीधी और जो हम 3 का एक गड़ा रहे थे वो फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से हम घटाते आ रहे हैं। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे रहता है, इसमें फिर आपको इसी तरीके से घटानी है। मतलब इधर भी मैं घटाई कर रही थी, 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का एक, इधर फिर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से आपको बनानी है। क्या है कि इसका ऊपर मल्टीपल का हिसाब से फंदे रखना होता है, इसलिए मैं फंदे घटा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 डबल है, मतलब 54 फंदे हैं। 9 छक्का 54 इस तरीके से मल्टीपल का हिसाब से आपको बनानी है। इधर 2 फंदे 2 का एक करते हुए मैं इसमें 9 का मल्टीपल का हिसाब से फंदे बना रही हूँ। पूरी राउंड इसी तरीके से आपको फंदे घटाकर बीनने हैं। जितनी का मल्टीपल का हिसाब से आप बनाना चाहे उतना का मल्टीपल का हिसाब से बना सकते हैं। अब देखिए ये घटाई करने के बाद इसका ऊपर 54 फंदे हैं और इसका ऊपर मैं 9 का मल्टीपल का हिसाब से घटाई करके 6 डिजाइन घटाई का बनाने वाली हूँ। अगर आप ये टोपी किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो आराम से बनकर आता है। ये मैं बेबी का साइज का बना रही हूँ और ये जो पत्ते हैं ये छोटा साइज का मैं बना रही हूँ। अगर आप ये पत्ते बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो आसानी से बनकर आता है। अब देखिए पत्ते में हम यहाँ से यहाँ तक ये फंदे बढ़ाकर बिन रहे थे। देखिए इसमें मैं 6 फंदे बढ़ा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक मैं फंदे बढ़ाकर बिन रही हूँ। देखिए 6 फंदे बढ़ाने के बाद फिर मैं यहाँ से कटाई करके यहाँ तक बना रही हूँ। इस तरीके से ये पत्ते का लंबाई गड़बड़ करा सकते हैं। देखिए 6 फंदे की जगह आप 7 8 9 जितनी चाहे उतनी आप बढ़ा सकते हैं। और ये बढ़ाने के बाद फिर यहाँ से घटाई आता है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये गड़बड़ कराने से ये पत्ते भी छोटा और बड़ा साइज का आसानी से बनकर आता है। जिस तरीके से हम दूसरा वाला जो पत्ते वाला टोपी का डिजाइन हम बना रहे थे टोपी में, उसी तरीके से ये भी बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है और पत्ते भी उसी तरीके से बड़ा और छोटा साइज का बनकर आता है। अब देखिए बहुत ही सुंदर पॉपुलर टोपी का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी इतनी बिनने के बाद यहाँ से फिर आपको धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। अब देखिए इधर मैं मार्कर लगाती हूँ। क्या है कि यहाँ से हमारा डिजाइन का एक राउंड पूरा हो चुका है, इसलिए मैं इस तरीके से मार्कर लगाकर यहाँ से फिर सारी फंदे उल्टी बिना बिनने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं पूरी राउंड इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाती हूँ। अब देखिए 2 धारी वाला डिजाइन इसमें बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर 1 2 बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर 3 राउंड आपको बेनने हैं। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए और 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए मार्कर तक आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए इस तरीके से एक राउंड पूरी होने के बाद फिर ये मैं मार्कर निकाल कर इधर साइड लगा रही हूँ। देखिए बीनने में थोड़ी कठिनाई होता है ये लंबा वाला नीडल से, इसलिए इधर से खींचकर आपको फिर ये नीडल को इस तरीके से लेकर आना है और यहाँ से आपको बीनना है सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए इसमें 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बनने के बाद देखिए 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर आपको फिर यहाँ से सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, यहाँ से सीधी सीधी बीनते हुए। सारी फंदे हम इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर इसका ऊपर बनाएंगे। में ये सीधी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर 3 सीधी का डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर 3 सीधी का डिजाइन बन चुका है। 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद फिर धागा अपनी ओर, यहाँ से फिर आपको उल्टी बिना बेनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनानी है। राउंड बीनकर 3 धारी वाला डिजाइन बीनेंगे। देखिए 1 2 3, इसका ऊपर भी 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं पूरी राउंड इसी तरीके से बीनती हूँ। 3 बार आपको इसी तरीके से बीन लेना है राउंड राउंड में 3 डिजाइन बनाने के लिए। से बीनकर आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए इसमें हमारा एक राउंड पूरा हो चुका है। यहाँ से डिजाइन फिर से शुरू होता है, फिर इसका ऊपर इसी तरीके से उल्टी बिना बेल लेना है। अब देखिए 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का जोड़ाई में आ रही हूँ। देखिए यहाँ से फिर इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए आपको बनानी है।
अब देखिए इसका ऊपर इस तरीके से आपको 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए इसमें 3 धारी वाला 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बनने के बाद फिर इसका ऊपर आपको फंदे घटाकर बिनने हैं। मतलब इसमें 54 फंदे हैं, 54 फंदे हैं। 54 फंदे को आपको 9 का मल्टीपल का हिसाब से फंदे घटाकर इसका ऊपर 6 डिजाइन बनानी है। अब देखिए किस तरीके से 9 की मल्टीपल का हिसाब से कटाई करनी है। तरीके से आपको जितनी के मल्टीपल का हिसाब से आपका फंदे आ रहा है उतनी का मल्टीपल का हिसाब से आप घटा सकते हैं। अब देखिए मल्टीपल का हिसाब से किस तरीके से घटाई करेंगे ये मैं फिर आपको दिखाने जा रही हूँ। इसका ऊपर 9 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे घटानी है। अब देखिए टोटल फंदे को फिर 6 भाग में लगानी है 9 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे घटाकर। अब देखिए किस तरीके से 7 फंदे बिनने, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। फिर 7 फंदे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 2 फंदे 2 का 1। फिर 7 फंदे बिनने हैं और फिर 2 फंदे 2 का 1 बनानी है। इसी तरीके से बिनते हुए आपको बनानी है। अब देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1 बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए मैं ये जहाँ से शुरू कर रही हूँ उधर ही आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको 6 फंदे बिनने के बाद घटाई करनी है। अब देखिए 6 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 फिर देखिए ये घटाई का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बिनने। देखिए घटाई का आगे का फंदे 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। अब देखिए हम इसमें 7 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 कराए, फिर 6 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, फिर 5 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, फिर 4 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, फिर 3 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, फिर 1 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर का फंदे घटानी है। अब देखिए फिर 6 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद फिर घटाई में कटाई करनी है। इस तरीके से बिनते हुए मैं आ रही हूँ। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद अब देखिए 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से आपको फंदे घटानी है। अब देखिए इधर का मार्कर मैं निकाल रही हूँ और इधर साइड लगानी है। अब देखिए यहाँ से फिर आपको 5 फंदे बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 फिर 2 फंदे 2 का 1। घटाई का पीछे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको घटाई करनी है। अब देखिए लास्ट में 1 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1 फिर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको घटाई करते हुए बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब डिजाइन का जितनी फंदे हैं उतनी सिर्फ बाकी हैं। अब देखिए ये मल्टीपल का हिसाब से कम ज़्यादा रख कर भी आप घटाई कर सकते हैं। इसमें मैं 9 की मल्टीपल का हिसाब से घटा रही हूँ और इसका ऊपर का डिजाइन 6 डिजाइन बनकर आ रहा है। 9 छक्का 54 का हिसाब से मैं इसका ऊपर घटाई कर रही हूँ। ये आपका हिसाब से कम ज़्यादा भी करा सकते हैं। अब देखिए ये मैं निकाल रही हूँ। देखिए इसका ऊपर का आपको सुई से फंदे बंद करने हैं। तो देखिए इस तरीके से प्रत्येक फंदे में हम एक एक करते हुए सुई डालना है। अब देखिए आप चाहे तो 1 2 बार इधर साइड फिर सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसको मजबूत बनाने के लिए आप चाहे तो 1 2 बार और सिल सकते हैं और इसका ऊपर गांठ लगानी है। इतनी सिलाई करने के बाद
अब देखिए ये फंदे बंद करने के बाद इसको अंदर की ओर इस तरीके से लगा देना है और बैक साइड में इसका ऊपर गांठ लगाएंगे। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट काफ़ी सारा है, एक बार चैनल विजिट करके जरूर देखिए। अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।